जय माता दी दोस्तों। मैंने अभी अपना एक वीडियो अपलोड किया था कि ग्रहण में क्यों ग्रहण में मान्यताएँ हैं, ग्रहण की क्या मान्यताएँ हैं, सूतक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने ग्रुप में अपलोड किया वीडियो तो मेरे पास आप लोग के प्रश्न आने लगे, मंत्रों को लेके और तरह-तरह के। वापस एक बार आप लोगों को इसलिए वीडियो बना रही हूँ समझाने के लिए और क्लैरिटी के साथ कि किसी भी नए मंत्र का आप जो है जप नहीं करेंगे। आज किसी भी नए मंत्र की शुरुआत नहीं करेंगे। अगर कभी-कभी आजकल ज़्यादा अवेयरनेस होने से पहले आप नहीं कर रहे होते हैं कुछ लोग, कुछ ऐसे व्यक्ति, और उन्हें अचानक आज के दिन इतने सारे वीडियोज़ आते हैं, आप ये करो, आप वो करो, और वो कुछ करने लगते हैं। तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में जब आप कोई भी मंत्र का पहले से जो है चैंटिंग नहीं करते हैं। हालाँकि ऐसा जो है थोड़ा सुनने में कम संभव लगता है कि कम से कम गायत्री मंत्र का तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने कभी न कभी अपने जीवन में जप किया होगा, ओम नमः शिवाय का किया होगा। तो आप अ, बहुत से लोग हैं महामृत्युंजय या कुछ अलग शक्तियों के इस तरह के जप नहीं करते हैं, तो आप सुनी-सुनाई उस पे नहीं जाएँगे। आप जो सौम्य मंत्र होते हैं, जो सार्वजनिक मंत्र होते हैं, जैसे न ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। आपने अगर चंद्रदेव का जप पहले कभी नहीं किया है, उनके मंत्रों का, बीज मंत्रों का उच्चारण पहले कभी नहीं किया है, तो आप आज के दिन से तो शुरुआत बिल्कुल नहीं करेंगे। आज फिर आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, जो हम में से सबने कभी न कभी ज़रूर किया है। आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि अगर आपने चंद्रदेव के मंत्रों का उच्चारण पहले नहीं किया है, इस मंत्र को पहले नहीं उठाया है, तो आप कोई भी नए मंत्र की शुरुआत आज से नहीं करेंगे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण देखने के लिए एक खगोलीय घटना होती है, पर हर खगोलीय घटना का मनुष्य के जीवन पे बहुत सीधा-सीधा उसका असर पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की करते हैं, और हम सबको पता है कि जब एक ऐसा समय आता है जब तीनों एक सीध में हो जाते हैं, तो जब चंद्रमा बड़े करीब होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और चंद्रमा, आज जो ग्रहण है वो चंद्रमा पे सूर्य का जो है प्रभाव पड़ने से है। मतलब जब तीनों एक सीध में आते हैं तब ग्रहण की स्थिति जनरली हम लोग देखते हैं। अब क्या होता है कि जब सृष्टि को चलाने वाले 2 ऊर्जा के स्रोत, जब उनमें आपस में इस तरह से की स्थिति ब्रह्मांड में क्रिएट होती है, तो हम सब के ऊपर, हमारे घर के खाद्य पदार्थों में, क्योंकि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, जैसे एज़ ए ह्यूमन हम, और जो भोजन होता है, जो खाने की वस्तुएँ होती हैं, उसमें भी ऊर्जा होती है। तो हमारे ऊपर और अ, खाने की वस्तुओं की ऊर्जा के ऊपर नकारात्मक प्रभाव होते हैं, क्योंकि जो भी बदलाव सृष्टि में होगा, मतलब ब्रह्मांड में होगा, हर एक चीज़ अ, जो है वहीं से कनेक्टेड है, सोर्सेज़ वहीं से आते हैं। तो जब वहाँ पे एक बदलाव होता है, जब वहाँ पे कुछ इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तो मनुष्य के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। आंशिक पड़ सकता है, ये अपनी-अपनी मनोदशा के ऊपर भी होता है, लेकिन पड़ता है। हमारा आध्यात्मिक के लिए ये साधारण घटनाएँ नहीं होती हैं, इसीलिए इसमें खाना-पीना मना किया जाता है। और जब कोई स्त्री, गर्भवती स्त्री, बेसिकली वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, इसलिए उसके लिए काफ़ी चीज़ें मना की जाती हैं कि वो चूँकि चाकू-छुरी नहीं टच करे, ऐसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं ले, आप फ्रूट्स मत कट करो। क्योंकि आप फ्रूट्स कट कर रहे हो, आप अगर उसको कंज़्यूम नहीं कर पा रहे हो, तो चंद्र ग्रहण लगने या सूर्य ग्रहण लगने की वजह से, अब आज वैसे चंद्र ग्रहण है, लेकिन सूतक हमारा 9 घंटे पहले से लग जाता है। तो बेसिकली 8:39, 8:39 से इसकी इसकी जो है सूतक आरंभ हो गया, जो 9 बजे से पूरी तरह से मान्य होगा। तो जब चंद्रमा और सूर्य का आपस में तालमेल, इक्वेशन जो रेगुलर उसमें होता है, वो जब थोड़ा-सा उसमें बदलाव आता है, तब बदलाव हमारे अर्थ पे, मनुष्य के ऊपर और पदार्थ के ऊपर भी आता है, वस्तुओं के ऊपर भी आता है। इसलिए किसी चीज़ को काटने के लिए मना किया जाता है। बेसिकली वैसी चीज़ जो आपको जो थोड़ी देर बाद ही अपने रूप को, अपने स्वाद को, अपने रंग को बदल देती हैं, ऐसी चीज़ों को, इसलिए फ्रूट्स को, सब्जियों को काटना मना किया जाता था। खाना को खुला रखना मना किया जाता था, या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, ग्रहण से पहले अगर कोई खाना बचा हुआ है, ग्रहण के बाद खाने को मना किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जाएँ
प्रवेश कर जाती हैं, वो कहीं न कहीं वो हमारे खाने योग्य नहीं होता। अब खाने को तो आजकल आदमी जो है इंस्टेंट फूड के नाम पे पता नहीं क्या-क्या खा रहा है, तो वो शायद इन बातों को नहीं उस तरह से मान्यता देगा, लेकिन हकीकत तो यही है, सच्चाई तो यही है। इसीलिए आपका कोई भी बचा खाना है, आप उसे हटा दें, कोशिश करें आज के बाद कभी भी ग्रहण लग रहा है तो आप भोजन को पहले से कंज़्यूम कर लें, आप रखें ना। भोजन ग्रहण खत्म होने के बाद आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं अपने घर के ऊपर, घर के अंदर, और नहाना भी बताया जाता है। देखिए, बताई तो बहुत सारी बातें हैं जो रोज़ नहीं करनी होती हैं, कभी-कभी ऐसे विशेष स्थिति परिस्थिति में इन चीज़ों को करने के लिए बोला जाता है। आप अगर कर लेंगे तो आप बहुत कुछ करते हैं, हम लोग बिना लॉजिक लगाए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आज हम लोग बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पारंपरिक जो सनातन हमारे जो विधि-विधान हैं, जो रीतियाँ हैं, जो हम करते चले आ रहे हैं, अगर हम उसके साथ भी कनेक्ट रहें, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, मान लेना चाहिए। और आज साइंस भी मानता है इस चीज़ को। तो दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लग रहा है या सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो आप जिन मंत्रों का जाप करते हैं, उनका जाप करें। अगर किसी को विशेष स्थिति में कोई चीज़ खानी या ग्रहण करनी है, मंत्रों के उच्चारण से उसको पवित्र करें और उस व्यक्ति को भी मंत्रों के उच्चारण के लिए बोलें। आज बेसिकली आप और जनरल काम अपने कर सकते हैं, बस खाने-पीने के लिए मनाही होती है, और मंदिर में भी भगवान को ढक दिया जाता है, अब उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक तत्व है ना? उन ऊर्ज ये सब ऊर्जा, ये ऊर्जा का सिद्धांत है। ये जो कुछ भी काम कर रहा है, चाहे ब्रह्मांड में खगोलीय परिवर्तन है, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, ये सब ऊर्जा का सिद्धांत है और ऊर्जा के सिद्धांत पे ही ये कार्य करता है और उसका प्रभाव पड़ता है। किसी वीडियो में मैं ज़रूर इस चीज़ को भी कवर करूँगी कि भगवान को क्यों छूने से मना किया जाता है, क्यों मंदिर को ढक दिया जाता है, क्यों पूजा-पाठ मना कर दिया जाता है। पर फ़िलहाल आप लोग आज इस तरह से ध्यान रख के और किसी भी अनहोनी से आप बच सकते हैं। अपने और अपने परिवार के साथ आप लोग जीवन में आगे बढ़ें। तब तक के लिए जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।